देखिए ये 12 इंच का पौधा है, इसमें दिखाती हूँ। इसमें ये थोड़ा सा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रखे हैं। ये देखिए गुड़हल का पौधा है, इसकी पत्तियों में देखिए पीली पीली हो रही है। तो ये देखिए इसमें मैंने जिसमें कहा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी लग रही है, तो उसके लिए भी मैं कुछ अभी करती हूँ। और खाद देते हैं, खाद में सब कुछ होता है, तो वो यूँ ही मिल जाएगा। तो इस टाइम खाद देने का एक पर्पज़ ये होता है कि बारिश के बाद सब पौधों में ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही होती है, इसलिए। और बारिश में सारे न्यूट्रिएंट्स धुल जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो खाद देने के तरीके पे आते हैं हम। पहले मैंने ये देखिए ऊपर से इतनी मिट्टी इसमें से निकाल ली है। देखिए ये देखिए करीब करीब इतनी मिट्टी ऊपर से मैंने निकाल ली इसके। और अब मैं इसमें ये देखिए खाद डालूंगी। जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ 300-400 ग्राम खाद देनी है। ये देखिए इतनी सारी मैंने इसमें खाद दे दी। और अब क्या करना है, ये जो खाद है ना, ये मेन स्टेम से थोड़ी सी दूर रहे, इसके लिए यहाँ पे हम थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं। ये देखिए इससे क्या है कि ये मेन स्टेम से खाद दूर हो गई। ये देखिए हमें जो नीचे डाली है वो इससे दूर रह गई है ना नीचे। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा कि इसमें अब थोड़ा सा हम डालेंगे एप्सम सॉल्ट। ये देखिए, और जैसे ये पीले पीले हो रहे हैं पत्ते, और एक इसमें मैं ये डाल रही हूँ माइकोराइज़ा। ये देखिए माइकोराइज़ा क्या है कि पौधे को जो हम ये खाद डाल रहे हैं, ये बहुत अच्छी तरह से पौधे को 100% मिलेगी। हम माइकोराइज़ा डालेंगे और जल्दी मिलेगी। ये माइकोराइज़ा पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो माइकोराइज़ा मैंने इतना सा 1 चम्मच के करीब इसमें डाल दिया। और एक चीज़ इसमें डलेगी जो मेरे पास इस टाइम सॉलिड फॉर्म में नहीं है। जैसे ये माइकोराइज़ा आपको दिख रहा है, ऐसे ही जाइम फर्टिलाइज़र आता है एक, वो मैं 1 मिनट देखती हूँ। और ये देखिए ये जाइम मिल गया मेरे को, मेरे पास पड़ा था ये जाइम मिल गया। देखो इसको सब कुछ चाहिए कि क्या दे रहे हैं। ये देखिए सारा इंस्पेक्शन इसका ज़रूरी है। ये जाइम फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। जाइम एक्चुअली क्या होता है, सीवीड फर्टिलाइज़र है ये 2 फॉर्म में आता है सीवीड। एक तो देखिए ये लिक्विड सीवीड आता है, ये 1 लीटर में 3/4 चम्मच डलता है। और इसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे को चाहिए होते हैं। तो जब भी आपका पौधा जो है आपको स्ट्रेस में दिखे, या आपका पौधा आपको लगे कि उसकी पत्तियां पीली हो रही हैं, अनहेल्दी लग रहा है, तो आप उसमें जाइम फर्टिलाइज़र दें। महीने में 2 बार दे दें भले ही, तो जब तक आपका पौधा हेल्दी नहीं हो जाता, उसके बाद मंथली दे सकते हैं। तो जाइम्स में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, फुल पैकेज होता है ये न्यूट्रिएंट्स का, तो उससे आपके पौधे में ये जो पीलापन है ये सब चला जाता है। हो सकता है टाइम लगे, 2-4 बार देने के बाद जाए। अब देखिए मैंने ये दे दी है खाद। अब इसके ऊपर ये थोड़ी सी मिट्टी डाली, और इस मिट्टी में इस खाद को मैंने जो दी थी मिक्स कर दिया। ये देखिए ताकि जो वो प्योर ऐसे खाद नहीं रहे, ऐसे थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल के मिक्स कर दिया। अब ऊपर से 1 लेयर मिट्टी की डालनी है तो डालें, नहीं तो नहीं भी डालें। मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि खाद हल्की होती है, पानी देने से वो ऊपर से फिर जो है वो बह जाती है ऐसे, तो फर्श को गंदा करती है धीरे धीरे, और न्यूट्रिएंट को भी कम करती है। ये देखिए इसको मैंने खाद दे दी। एक और तरीका है खाद देने का जो आप कर सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं चाहते जैसे मैंने किया है, क्योंकि मेरा तो ज़्यादा गमले हैं तो मैं ऐसे ही करूँगी। अगर आप कोई फ्लैट में रहते हैं और ज़्यादा नहीं फैलाना चाहते, तो आप क्या करें, ऐसे गड्ढा कर लें। ऐसे मिट्टी को तो एक बार गुड़ाई तो कर लें, एक बार मिट्टी लूज तो कर लें गमले की, फिर ऐसे गड्ढा करके और ऐसे
खाद में जो चीज़ें मैंने मिलाई हैं, एक तो मैंने एप्सम सॉल्ट मिलाया है, जाइम मिलाया है और माइक्रोराइज़र मिलाया है ना। आप इसमें वो भी मिला सकते हैं, ट्राइकोडर्मा भी मिलानी चाहिए इसमें। अभी मेरे पास ट्राइकोडर्मा है नहीं, मैंने अमेज़ोन से मंगाया हुआ है ट्राइकोडर्मा, वो आ जाएगा तो ट्राइकोडर्मा भी मैं हर गमले में चौथाई चौथाई चम्मच मिक्स कर दूंगी। और लेकिन जब बहुत सारे गमलों को एक साथ देना होता है तो आप खाद में ही ये सारी चीज़ें मिक्स कर लें अंदाज़न। और जैसे गमले में मैंने बताया कि इतनी सारी खाद में 1 चम्मच है, तो ज़्यादा खाद होगी तो 1-2 मुट्ठी लग जाएगी, उस हिसाब से आप खाद में ही मिक्स कर लें सब चीज़ों को। और फिर ऐसे फिलिंग भी कर सकते हैं, इसको फिलिंग कहते हैं। ये फिलिंग हो गई, यहाँ से लिया। अब मैं तो आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो है दूसरी बार कर रही हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाएगी तो कुछ नहीं है, वर्मी कंपोस्ट है। वैसे भी गुड़हल को खाद ज़्यादा ऐसे भी दे सकते हैं आप। ऐसे आपने 2-4 जगह गड्ढे करके पहले मिट्टी को लूज़ कर लिया ऐसे खुरपी से, जैसे मैं बता रही हूँ, ऐसे 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 मिट्टी को लूज़ कर लो, फिर मिट्टी को लेवल कर लो और 2-3 जगह गड्ढे करके आप ऐसे खाद डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा काम फैलाना नहीं चाहते। ऐसे देखिए, बस अब इसमें मैं पानी दे दूँगी। और ये जो खाद देने का काम है ये आप शाम को किया करें। और एक और चीज़ है, मेरे पास आजकल ये बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि हमने रिपोर्टिंग की, हमारा पौधा जो है वो मर गया, मुरझा गया। तो ये तो बहुत अच्छा टाइम है रिपोर्टिंग करने का। इस टाइम अगर आपका पौधा मुरझा रहा है या कुछ कर रहा है तो इसका मतलब ये है, मतलब मर रहा है तो मुरझा रहा है तो कोई बात नहीं, 2-3 दिन बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, शॉक में जा रहा है कोई। अगर रिपोर्टिंग से इन दिनों आपका पौधा मर रहा है, इसका मतलब ये है कि आप उसको धूप में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसकी लेट मॉर्निंग आप उसकी रिपोर्टिंग कर देते हैं और फिर उसको धूप में छोड़ देते हैं, पौधे को पानी ढंग से नहीं देते। रिपोर्टिंग के बाद कंप्लीट पानी देना है पौधे को, इतना देना है कि गमले के नीचे से थोड़ा सा इतना सा पानी निकलता हुआ आपको दिखे, तब तक पानी देना है ताकि पूरी मिट्टी अच्छी तरह गीली हो जाए। और आपके पौधे को रिपोर्टिंग के बाद एकदम धूप में नहीं रखना है। और खाद भी जब आप देते हैं तो दोपहर में नहीं देनी है, लेट मॉर्निंग में नहीं, दोपहर में नहीं, शाम को जब छाया हो जाए तब देनी है। तो इस और सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर आप खाद देना चाहते हैं तो उन पौधों को दें जो छाया में रखे हुए हैं। और अदरवाइज़ आप धूप में देंगे ऐसे खाद मिट्टी हटा के तो भी आपका पौधा स्ट्रेस में जा सकता है। फिर आप कहेंगे कि आपने जैसा बताया था हमने बिल्कुल वैसे ही किया है और हमारा पौधा जो है वो मर रहा है। ऐसा नहीं है, उसमें हमारी कोई ना कोई गलती होती है, इसीलिए हमारे पौधा जो है वो स्ट्रेस में जाता है और मरता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर। और एक चीज़ ये भी डाल दें, ये भी मैंने रखा हुआ था भूल गई, ये भी डाल दें तो अच्छा रहता है। ये है नीम खली, नीम की खाद या नीम खली। ये नीम केक है, नीम खली है, ये देखिए, ये नीम केक है। ये देखिए, 2 तरह की चीज़ें आती हैं बाज़ार में। एक तो नीम केक आता है जो नीम का जो तेल निकालते हैं उससे बची हुई खली होती है, और एक आता है नीम का फर्टिलाइज़र खाद। वो क्या होता है, नीम के जो पत्ते होते हैं, नीम की जो निमोलियाँ होती हैं उसको डिकम्पोज करके खाद बनाई जाती है। तो आप दोनों में से कोई भी चीज़ जो है वो डाल सकते हैं, तो इससे भी जो है आपके पौधे में कोई कीड़े वगैरह जो है वो नहीं लगेंगे। तो एक बस मैं एक बात आपको थोड़ा सा डिटेल में कहना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप, मैं कई बार कहती हूँ, आप शेयर भी करो। शेयर करें तो दूसरों को पता चलेगा, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आप खाली लाइक भी कर देते हैं ना उस वीडियो को, अच्छा मैटर है और आपको पसंद आ रहा है तो ही, मैं ये नहीं कह रही हूँ ज़रूर करें लाइक। अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो आप मुझे जो है एनकरेज करने के लिए एक लाइक तो कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा लाइक्स करेंगे आप वीडियो पे, उतनी वो ऑटोमेटिकली सर्कुलेट हो जाती है, यूट्यूब उसको सर्कुलेट कर देता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा होता है। नहीं तो फिर अभी वीडियो चलेगी, 4 दिन बाद फिर वही क्वेश्चंस आने लग जाते हैं कि कैसे दें खाद, कैसे दें खाद।
तो आप कम से कम एक मेरा फेवर करने के लिए एक छोटा सा लाइक तो प्रेस कर सकते हैं ना, ताकि वो अपने आप ही शेयर हो जाए वो वीडियो लोगों तक। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर वही बात, इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।